रामायणा मूवी में भगवान राम का रोल मिलते ही क्या रणबीर कपूर का फाइनेंशियल गेम अब पूरी तरह बदल गया है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ रामायणा के लिए ही रणबीर कपूर लगभग 140 से 150 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रणबीर कपूर कितना पैसा कमा रहे हैं। असली सवाल यह है, क्या रणबीर कपूर अब सिर्फ एक्टर नहीं रहे? क्या वो अपने आप को बॉलीवुड के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी असेट में बदल चुके हैं? हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर की, लेकिन एक्टर के रूप में नहीं। आज हम उन्हें एक ब्रांड, बिजनेस मॉडल और हाई वैल्यू सेलिब्रिटी एसेट की तरह समझने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम पर आप ये तो देखते ही होंगे कि रणवीर कपूर इतनी ज्यादा फिल्में नहीं करते, लेकिन फिर भी वो किसी भी एक्टर से कम पैसा नहीं कमाते। क्योंकि आज उनका पैसा सिर्फ फिल्म से नहीं बल्कि कई जगहों से आता है, जिसमें फिल्म से ब्रांड इंडोर्समेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी एसेट्स और स्मार्ट फाइनेंशियल पोजिशनिंग। और इस पूरी केस स्टडी का एंट्री पॉइंट है उनकी सबसे एम्बिशियस फिल्म रामायणा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने रणवीर कपूर की अर्निंग डिस्कशन को अचानक से एक्सप्लोड कर दिया है। रामायणा की फीस पब्लिक मीडिया रिपोर्ट्स और ट्रेड डिस्कशंस के मुताबिक रामायणा कोई नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म नहीं है। इसे इंडियन सिनेमा की सबसे एक्सपेंसिव मूवी प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स इसका बजट करीब 1600 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ रुपए तक बताती है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रणबीर कपूर है रिपोर्टेडली 70 से 75 करोड़ रुपए पर पार्ट की चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि रामायण 2 पार्ट का मल्टी पार्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसलिए टोटल जो रिपोर्टेड पैकेज है लगभग 140 से 150 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये ऑफिशियली फिगर नहीं है। देखो, बॉलीवुड में कोई कितनी फीस चार्ज कर रहा है ये रियरली ऑफिशियली रिवील होती है। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर की यूजुअल फीस कई फिल्मों में लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती रही है। लेकिन फिर उन्होंने एक फिल्म ऐसी की जिन्होंने उनकी मार्केट वैल्यू, जो परसेप्शन है, उसको ही बदल दिया। वो है एनिमल। रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने रिपोर्टेडली अपनी यूजुअल फीस से कम लगभग 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली, ऑडियंस क्रेज एक्सप्लोज हुआ और बॉक्स ऑफिस नंबर स्ट्रॉन्ग रहे। और बॉलीवुड में एक चीज बहुत फास्ट बदलती है, वो है प्राइसिंग पावर। बॉलीवुड इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, अगर फिल्म हिट होती है तो एक्टर की मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है। प्रोड्यूसर सडनली उस एक्टर को सबसे सेफ बेट मानने लगते हैं, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। और शायद यही वजह है कि एनिमल के बाद रामायण जैसी फिल्म के लिए इतनी बड़ी फीस रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रणबीर कपूर का पैसा सिर्फ फिल्म से आता है तो पिक्चर अभी बहुत अधूरी है। क्योंकि आज के बड़े स्टार्स, एक्टर्स कम और फाइनेंशियल इकोसिस्टम ज्यादा होते हैं। मतलब पैसा सिर्फ एक्टिंग से नहीं आ रहा होता बल्कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक तरफ फिल्म फीस, दूसरी तरफ ब्रांड एंडोर्समेंट, तीसरी तरफ इन्वेस्टमेंट, चौथी तरफ एसेट्स। और यही चीज लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अब ब्रांड की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो में ओरियो, लेज, लेनोवो, कोका कोला और एशियन पेंट्स, पैनासोनिक, रेनॉल्ट और टासावा जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। अगर देखो आपको यहां तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी अर्निंग लगभग 6 करोड़ रुपए एनुअली है, या उससे ज्यादा एस्टिमेट की जा सकती है। अब आपको सुनने में ये अमाउंट फिल्म फीस जितना बड़ा नहीं लगता, लेकिन स्मार्ट मनी यही होती है, क्योंकि ब्रांड इनकम कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। फिल्म फ्लॉप हो जाए तब भी ब्रांड्स कंटिन्यू रह सकते हैं। लेकिन असली इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वेल्दी सेलिब्रिटी सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो पैसे को मल्टीप्लाई भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने कुछ जो वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, जैसे जियो सावन, ड्रोन आचार्य, एरियल इनोवेशंस और बेको। अब इन इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट प्रॉफिट पब्लिक नहीं होता, लेकिन वेल्थ बिल्डिंग का रूल सिंपल है। सैलरी आपको रिच बना सकती है, लेकिन इक्विटी आपको वेल्दी बनाती है। और सेलिब्रिटी चुपचाप इसी गेम को खेलते हैं। स्पोर्ट्स साइट्स पर भी रिपोर्ट्स में रणबीर कपूर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बताई जाती है। स्पेशली मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जैसे स्पोर्ट प्रॉपर्टीज के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। अब स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का गेम नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस का हिस्सा होते हैं। अब आते हैं असेट्स पर, क्योंकि रियल वेल्थ अक्सर बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि असेट्स में छिपी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर के पास मुंबई की प्रीमियम रियल एस्टेट होल्डिंग है। उनकी पाली हिल्स प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 35 करोड़ रुपए तक रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा पुणे के लग्जरी रेजिडेंस से जुड़ी रिपोर्ट्स में एनुअल रेंट करीब 48 लाख रुपए तक बताया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट 2026 में अयोध्या के 10 सरायू प्रोजेक्ट से जुड़ी रिपोर्ट्स में सामने आया है, जहां करीब उन्होंने 3.31 करोड़ रुपए के लैंड ट्रांजैक्शंस की बात कही गई है। अब कोइंसिडेंटली कहो या स्मार्ट टाइमिंग, लेकिन ये जरूर इंटरेस्टिंग है कि रामायण फेज के दौरान अयोध्या कनेक्शन भी हेडलाइन में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर रणबीर कपूर एक्चुअली कितने अमीर हैं?
डिफरेंट रिपोर्ट्स अलग अलग एस्टिमेट देती है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उनकी नेटवर्थ करीब 345 करोड़ रुपए तक बताती है। इसलिए सेफेस्ट कंक्लूजन यही होगा कि रणबीर कपूर की जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ है वो रफली 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच मानी जा सकती है। अब देखो यहाँ पर ऑफिशियली फिगर पब्लिकली नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये सिर्फ एक्टिंग फीस की कमाई नहीं है। अगर सिंपल लैंग्वेज में रणबीर कपूर को मनी फॉर्मूला समझे तो रामायण से रिपोर्टेडली लगभग 150 करोड़ रुपए, ब्रांड डील से एक्स्ट्रा इनकम, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, लग्जरी प्रॉपर्टीज और कंबाइंड नेटवर्थ 100 ऑफ करोड़ में है। और शायद यही रीजन है कि आज रणबीर कपूर को सिर्फ एक्टर की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक प्रीमियम सेलिब्रिटी बिजनेस मॉडल की तरह देखा जाने लगा है। अब बड़ा सवाल आपसे है, क्या रामायण के बाद रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे परमानेंटली टॉप अर्निंग स्टार्स में शामिल हो जाएंगे, या ये वैल्यूएशन सिर्फ प्री रिलीज हाइप है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ देखो, जाते जाते एक चीज बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की कमाई के बारे में है, इसमें आलिया भट्ट और उनकी फैमिली की अर्निंग शामिल नहीं है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से एक्टर की कमाई जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उस पर रिसर्च करके डिटेल्ड में उसकी जो भी अर्निंग है, पब्लिक में जितनी भी चीजें रिवील कर रखी है, वो सारी मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय। 2 बार बोल दिया बट बाय।